हम सीखते कैसे हैं? हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव और प्रोसेस कैसे करता है? काउंसलिंग के दौरान मैं कई सारे पेरेंट्स से बात करता हूँ और अक्सर उनके जो बुनियादी सवाल होते हैं उनमें से एक प्रोमिनेंट ये होता है कि हमारा बच्चा सीखता नहीं है या और बेहतर कैसे सीखे। मुझे ये लगता है कि बच्चा कैसे सीखे उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि हम बेहतर कैसे सिखाएं। ब्रेन 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है, 5 सेंसेस। 5 सेंसेस से मेरा मतलब है सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, विजुअल, ऑडिटरी सुनना एंड सेंस ऑफ स्मेल। इस वीडियो में 3 सेंसेस के बारे में बात करेंगे, सेंस ऑफ साइट विजुअल, सेंस ऑफ हियरिंग ऑडिटरी एंड सेंस ऑफ टच किनेस्थेटिक। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर बच्चे इन 3 सेंसेस से ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जो चीज़ आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो इनमें से क्या है। क्या वो विजुअल है? क्या ये ऐसी चीज़ है जो देख के सीखी जाए? क्या वो चीज़ ऑडिटरी है? क्या वो ऐसी चीज़ है जो सुन के सीखी जाए? या क्या वो ऐसी चीज़ है जिसे महसूस करना, फील करना, उसे टच करना ज़रूरी है? इनमें से जो चीज़ होगी उस हिसाब से आपका अप्रोच चेंज होना चाहिए। यू कैनॉट टीच ए विजुअल थिंग थ्रू ए किनेस्थेटिक अप्रोच और थ्रू एन ऑडिटरी अप्रोच एंड वाइस वर्सा। पहले शुरू करते हैं विजुअल लर्निंग से। जब हम कोई चीज़ देख के लर्न करते हैं, हमारा ब्रेन बेसिकली मेमोरीज को फोटोग्राफ्स के तौर पे एक्सेस करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप याद कीजिए आपके स्कूल की जो फर्स्ट क्लास थी आपकी, उसके दीवार का रंग क्या था, तो आप अमूमन आपकी आँख आई लेवल से ऊपर जाएगी। That is because the brain is accessing above the eye level. Visual memories are accessed above the eye level. अगर आप आपके बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं जो विजुअल है, मेक श्योर दैट वो चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, वो चीज़ को आप उनके आई लेवल से ऊपर रखें। यही कारण है कि अक्सर स्कूल्स में जो ब्लैक बोर्ड होता है वो आई लेवल से ऊपर होता है। ट्रेनिंग रूम्स में जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है वो आई लेवल से ऊपर होती है। अगर आई लेवल से ऊपर है तो वो विजुअल मेमोरी में जल्दी अंदर एंटर हो जाता है और रजिस्टर हो जाता है और रिकॉल करना भी उतना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं ऑडिटरी लर्निंग की। जो आवाज़ें हम सीखना चाहते हैं या जो आवाज़ें आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि आपका कोई फेवरेट गाना याद कीजिए, तो योर आईज विल मूव एट द आई लेवल। व्हेन यू आर एक्सेसिंग साउंड्स, आपकी आईज आई लेवल पर घूमती है। अगर आप बच्चों को कोई ऑडिटरी इनपुट्स दे रहे हैं, कोई चीज़ जो ऑडिटरी सेंस से एक्सेंचुएट होती है, ऐसी कोई चीज़ सिखा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, प्लीज़ कीप दोज थिंग्स एट आई लेवल। लेट देम एक्सेस दैट एट द आई लेवल। अब बात करते हैं किनेस्थेटिक्स की। किनेस्थेटिक्स, फील, टच, महसूस करना। जब आप कोई चीज़ महसूस करते हैं तो याद कीजिए, आप जब गहराई में किसी चीज़ को फील करते हैं तो अक्सर नीचे देखते हैं। Your eyesight, your eye level has gone down. Touch, feel, emotions, ये हम नीचे आई लेवल से नीचे महसूस करते हैं, नीचे से परसीव करते हैं। तो अगर आप आपके बच्चे को कोई चीज़ महसूस करके, फील करके, टच करके सिखाना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट थिंग हैज़ बीन प्लेस्ड एंड गिवन टू द चाइल्ड बिलो हिज आई लेवल। एंड वो जो सारी प्रोसेस है कंज्यूम करने की, कंटेंट को या उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की, वो सारी आई लेवल से नीचे रखें। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो द रिजल्ट्स दैट यू विल गेट इन योर चाइल्ड लर्निंग फास्टर विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल। अब ये देखते हैं कि क्या हो सकती है वो चीज़ें जो विजुअल्स है, जो किनेस्थेटिक है या जो ऑडिटरी है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एक कंप्लीट, हालांकि वो भाषा है, हालांकि हम सुनते हैं, लेकिन ये भाषा कंप्लीटली विजुअल लैंग्वेज है। वी डोंट राइट इंग्लिश द वे वी स्पीक। स्पेलिंग्स अलग होते हैं, जैसे सी का प्रोनाउंसिएशन कभी के भी होता है, क भी होता है और कभी सी स भी होता है। सो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में, हिंदी, मराठी, देवनागरी लिपि में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। वो लैंग्वेजेस कंप्लीटली ऑडिटरी है। अगर आप हिंदी का कोई चीज़ सिखा रहे हैं या सुना रहे हैं तो आप आई लेवल पे करें, लेकिन अगर आप बच्चे को स्पेलिंग सिखा रहे हैं इंग्लिश की, तो वो विजुअल पार्ट है, उसको आपको आई लेवल से ऊपर रखना होगा बच्चे के। जब आप उसको रिसाइट करा रहे हैं या जब आप चाहते हैं कि वो जल्दी से याद करें, कीप इट एट अबव आई लेवल। अगर हिंदी है तो वो ऑडिटरी है।
अगर कोई चीज़, जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये समझे कि एक साबुन कैसा होता है, या ये कार की स्टीयरिंग कैसे फील होती है, राइट, या बाइक का हैंडल कैसे फील होता है, तो तब आप इंश्योर करें कि वो चीज़ें उनके आई लेवल से नीचे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किनेस्थेटिक हो तो आई लेवल से नीचे, ऑडिटरी हो तो आई लेवल पर, और विजुअल हो तो आई लेवल से ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है, ये आप आपके बच्चे के साथ तुरंत अप्लाई करना स्टार्ट करें। आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, एंड उन रिजल्ट्स के बारे में हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एट द सेम टाइम इस विषय पर और जानकारी के लिए बहुत सारी बुक्स भी है, एंड यू कैन गेट इन टच विद अस डायरेक्टली इफ़ यू वांट टू नो मोर।